नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है देवभूमि का दंगल। 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। हम बात कर रहे हैं विधानसभा वार किस सीट पर 2017 में कितने वोट पड़े थे, कौन जीता था, क्या वहां के समीकरण है, कौन कौन इस वक्त अलग अलग पार्टियों से टिकट की दावेदारी उन विधानसभा सीटों पर कर रहा है, साथ ही विधानसभा सीट के 3 बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे धर्मपुर विधानसभा की। तो धर्मपुर विधानसभा देहरादून जिले के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा है। इस विधानसभा पर क्या समीकरण, कौन टिकट के दावेदार, क्या मुद्दे, वो सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले धर्मपुर विधानसभा के बारे में आपको कुछ जानकारियां दे दें। दरअसल धर्मपुर विधानसभा उत्तराखंड की वोटरों के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा है। 2017 के चुनाव में यहां पर कुल वोटर 1,84,569 थे और कुल वोटिंग जो हुई थी वो 1,06,003 हुई थी, यानी कि 57.43% वोट यहां पर पड़े थे। सबसे बड़ी विधानसभा वोटरों के लिहाज से और 57% पोलिंग पिछली बार यहां पर हुई थी। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पहाड़ी मूल के वोटर इस विधानसभा में एक बड़ी तादाद में हैं। साथ ही जो मुस्लिम वोटर है उनकी तादाद भी अच्छी खासी है, यानी कि ठीक ठाक मुस्लिम वोटर इस विधानसभा में हैं। 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसके परिणाम क्या थे। 2017 में यहां पर बीजेपी के विनोद चमोली चुनाव जीत गए थे। बीजेपी के विनोद चमोली को यहां पर वोट पड़े थे 53,828। इसका वोट प्रतिशत निकालें तो 50.96% वोट विनोद चमोली को पड़े थे। दूसरे नंबर पर धर्मपुर विधानसभा में 2017 में रहे थे दिनेश अग्रवाल। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंत्री भी थे। दिनेश अग्रवाल को कुल वोट पड़े थे 42,875। इसका वोट प्रतिशत निकाले तो 40.59% वोट दिनेश अग्रवाल को यहां पर पड़े थे। और इसी के साथ ही अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल कैंडिडेट कितने थे तो 19 प्रत्याशियों ने यहां पर 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो वोटरों के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा धर्मपुर है, लिहाजा यहां पर जो दावेदार हैं उनके बीच भी एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा है अलग अलग पार्टियों से। ये महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई हैं। अब नजर डालते हैं आखिर दावेदारी किस किस की इस वक्त यहां पर नजर आ रही है, कौन कौन सक्रिय है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। तो बीजेपी से यहां पर टिकट के दावेदारों में सबसे पहले नाम आता है मौजूदा विधायक विनोद चमोली का। विनोद चमोली इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले विनोद चमोली देहरादून के मेयर भी रह चुके हैं और मेयर रहने के साथ साथ पिछली बार उन्हें टिकट मिला था और उसके बाद वो यहां से विधानसभा का चुनाव जीत गए थे। पहली बार के विधायक हैं लेकिन मेयर लंबे समय तक देहरादून के रहे हैं। अब अगर हम नजर डालें दूसरे कैंडिडेट पर बीजेपी से कौन कौन टिकट की दावेदारी में है तो बीर सिंह पंवार का नाम भी इसमें आता है। बीर सिंह पंवार राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, इस वक्त बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति के आमंत्रित सदस्य भी हैं। इसके अलावा बीर सिंह पंवार पहाड़ी प्रजामंडल के अध्यक्ष भी हैं। लगातार विधानसभा क्षेत्र में अपने वो सक्रिय हैं। 2017 में भी उनकी दावेदारी थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी विनोद चमोली के सामने वो अपनी दावेदारी रख रहे हैं बीजेपी से टिकट के लिए। तीसरा इसमें नाम आता है प्रकाश सुमन ध्यानी का। प्रकाश सुमन ध्यानी के बारे में हम आपको बताएं तो 2012 में यहां से प्रकाश सुमन ध्यानी चुनाव भी लड़ चुके हैं। उस वक्त वो हार गए थे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं, खंडूड़ी सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं, सीनियर नेता भी हैं। तो प्रकाश सुमन ध्यानी की दावेदारी भी इस विधानसभा क्षेत्र से हो सकती है। अगला नाम इसमें आता है रतन चौहान का। रतन चौहान महानगर बीजेपी में महामंत्री भी रहे हैं, संगठन में इनको जिम्मेदारी भी मिली है। इसके अलावा मेहुवाला ग्राम से ये प्रधान और जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं और बीजेपी की राजनीति में ये भी सक्रिय है। तो रतन सिंह चौहान की दावेदारी भी बीजेपी से टिकट के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगला नाम इसमें आता है भूपेंद्र सिंह कंडारी की। भूपेंद्र सिंह कंडारी युवा नेता हैं और 3 बार कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 2017 में भी इन्होंने काफी भागदौड़ की थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये दावेदारी पेश अपनी कर रहे हैं। तो ये तो थे बीजेपी के दावेदार। बीजेपी के पास ही वर्तमान में सीट है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस से धर्मपुर विधानसभा सीट में कौन कौन टिकट की दावेदारी में इस वक्त नजर आ रहा है तो इसमें सबसे पहला नाम दिनेश अग्रवाल का है। दिनेश अग्रवाल जो कि इससे पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं और कुल मिलाकर के वो 3 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। नित्यानंद स्वामी को 2 बार हरा चुके हैं जब लक्ष्मण चौक विधानसभा हुआ करती थी। कांग्रेस के काफी सीनियर लीडर है। पिछली बार जब वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे तो उसके बाद मेयर का उम्मीदवार उन्हें बनाया था, लेकिन मेयर का चुनाव भी दिनेश अग्रवाल हार गए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में दिनेश अग्रवाल जैसा चेहरा धर्मपुर विधानसभा सीट से और कोई नजर नहीं आता है। दिनेश अग्रवाल की एक मजबूत दावेदारी टिकट के लिए है। दिनेश अग्रवाल के अलावा अगर हम बात करें तो पूरन सिंह रावत भी यहां पर सक्रिय काफी नजर आते हैं। हरीश रावत सरकार में दर्जा मंत्री रह चुके हैं।
और उत्तराखंड लोक चेतना मंच और राज्य आंदोलनकारी मंच के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इनकी भी दावेदारी कांग्रेस से धर्मपुर विधानसभा सीट से इस वक्त बनी हुई है। इसके अलावा बात करें एक और दावेदार तो सुरेंद्र सिंह रांगड़ का इसमें नाम आता है। पूर्व कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। राजनीति से छात्र राजनीति से जुड़े रहे, 2007 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी में संगठन सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं और एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में है और सक्रिय भी विधानसभा क्षेत्र में काफी नजर आते हैं। तो सुरेंद्र सिंह रांगड़ की दावेदारी भी कांग्रेस से टिकट के लिए मानी जा सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के कौन कौन दावेदार इस वक्त धर्मपुर विधानसभा सीट में सक्रिय है। तो धर्मपुर विधानसभा सीट में इस वक्त आम आदमी पार्टी से जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, इनमें एक नाम सामने आता है हिमांशु पुंडीर का। हिमांशु पुंडीर समाज सेवी भी पेशे से हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए थे। अपना रोटी बैंक नाम से वो एनजीओ चलाते हैं जिसमें वो लोगों की सहायता भी करते हैं और आम आदमी पार्टी से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से इनकी टिकट के लिए दावेदारी भी काफी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा संजय भट्ट जो कि आरडीआई कार्यकर्ता भी हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ये पहले थे, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है। धर्मपुर विधानसभा सीट से ये भी दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा रजिया बेग है जो कि अधिवक्ता छात्र राजनीति से निकली हुई और आम आदमी पार्टी की सदस्यता इन्होंने ली थी और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी में ये उपाध्यक्ष के पद पर भी है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से ये भी टिकट की दावेदारी अपनी पेश करेंगी। तो ये तो थी दावेदारों की बात। धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से कौन कौन इस वक्त टिकट की दावेदारी कर रहा है, दावेदारों की लिस्ट में दौड़ रहा है, टिकट के लिए हाथ पैर मार रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं धर्मपुर विधानसभा के 3 बड़े मुद्दों के बारे में। दरअसल धर्मपुर विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सबसे बड़ी विधानसभा होने के साथ साथ यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो भी काफी ज्वलंत हैं। काफी सारे मुद्दे हैं, लेकिन 3 बड़े मुद्दों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर जल भराव का आ जाता है। क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है, क्योंकि पहले ये विधानसभा अलग अलग विधानसभाओं में हुआ करती थी। उसके बाद जब ये हुई है तो क्योंकि शहर के बीचों बीच ये विधानसभा स्थित है, इस लिहाज से यहाँ पर आबादी है जो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है। जो आवासीय कॉलोनियाँ हैं ये काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर कटी हैं और बेतरतीब तरीके से कई आवासीय कॉलोनियाँ कटी हैं। इसी वजह से यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है। मानसून के सीजन में, बरसात के सीजन में काफ़ी सारा जल भराव हो जाता है और लोगों की काफ़ी परेशानियाँ उससे बढ़ जाती हैं। दूसरी बड़ी समस्या की अगर बात करें तो खस्ता हाल सड़कें यहाँ की एक और बड़ी समस्या है। एक बड़ा मुद्दा धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का है। सड़कों को लेकर ही हाल ही में विधायक के आवास पर भी यहाँ के लोग गए थे। जो आंतरिक सड़कें हैं, गली मोहल्लों की सड़कें हैं, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी खस्ता हाल नजर आती है। इन पर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी एक बड़ा मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में धर्मपुर विधानसभा के लिए खासतौर पर रह सकता है। इसके अलावा एक और मुद्दे की अगर हम बात करें तो तीसरा मुद्दा यहाँ पर आता है अवैध बस्तियों को लेकर। यहाँ के लोगों का मानना है कि धर्मपुर विधानसभा की जो ज़मीनें हैं इन पर अवैध तरीके से कब्जे किए गए हैं और अवैध तरीके से यहाँ पर कई लोगों को बसाया गया है। ये एक बड़ा मुद्दा भी है। लोगों का कहना ये भी होता है कि बाहरी व्यक्ति और रोहिंग्या तक का आरोप लोग यहाँ पर लगाते हैं कि इनको यहाँ पर बसाया गया। अवैध तरीके से काफ़ी सारी बस्तियाँ बसी हैं जिसमें कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर के बस रहे हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में धर्मपुर विधानसभा का हो सकता है। तो धर्मपुर विधानसभा में स्थिति क्या कुछ रही है, समीकरण क्या कुछ कहते हैं, कौन कौन टिकट की दावेदारी कर रहा है, वो हमने आपको बताया। 3 बड़े मुद्दे इस विधानसभा क्षेत्र के क्या हैं वो भी हमने आपको बताए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई विधानसभा सीट का समीकरण लेकर। तब तक के लिए आपको संवाद 365 को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।